आचार्य जी, हम सब लोगों के भाग्य बढ़िया हैं। जो हाँ, हाँ। पंडित मोहन राव आचार्य जी जी, जी। बेंगलोर कर्नाटका से हमारे बीच में हैं। जी, बिल्कुल। नमो विश्वकर्मणे। नमो विश्वकर्माय नमः। अब ये हाँ। सब आपको आज जानकारी बहुत अच्छी दे पाएंगे जी, जी। अपने क्षेत्र की। आचार्य जी, क्या मैं आपकी बात रिकॉर्ड कर सकता हूँ? कर सकते हैं, जी, जी, जी। कीजिए जी। कीजिए, परवाह नहीं। और हर जी। चीज में विधिवत हाँ। जानकारी देंगे। अब मुझे कुछ विश्वकर्मा समाज के बारे में ही जानकारी चाहिए, भगवान विश्वकर्मा के बारे में जानकारी चाहिए। ऐसी बहुत बातें जो हमारे आम लोग नहीं जान पाते, विश्वकर्मा वंशी होने के बाद भी। अच्छा है। हाँ, आप जो कुछ पूछ रहे हैं हमारा वो जवाबदारी है, हम जरूर बोलेंगे उसके बारे में, हाँ, हाँ। हमारा जाति के बारे में और परमात्मा विश्वकर्मा के बारे में। जी, जी। जी, जरूर बोलेंगे। पहले विश्वकर्मा के बारे में बोलता हूँ, सुनिए। जी। विश्वकर्मा माने हमारा वेद साहित्य में कितना लोग आता है, पहले वो जानकारी होना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग कम से कम 10-12 लोग देवताओं, विश्वकर्मा नाम पे देवताओं आता है। ओके। हम जो जिस विश्वकर्मा के बारे में बात कर रहे हैं वो पहले पहचानना पड़ेगा। जी, पहले विश्वकर्मा होता है परमात्मा। जी। परमात्मा माने सभी देवताओं को सृष्टि की सृजन करने वाला परमात्मा विश्वकर्मा है। वो विश्वकर्मा है, पहले निराकार था। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये सबको वेद मंत्र का प्रमाण है। वो प्रमाण आधार सहित मैं निरूपण कर सकता हूँ। जी, जी। मेरे पास सब आधार है। हाँ। ये आधार के मैं गद्य रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, देखिए, पहले निराकार परमात्मा, निराकार विश्वकर्मा होता है। वो सृष्टि में कुछ सब शून्य होता है, उसी समय वो निराकार रूप में तेज रूप में वो रहते हैं। बाद में सृष्टि करते हैं। सृष्टि करने के इच्छा करते हैं। इच्छा करने के बाद पहले भगवान विश्वकर्मा जी जल को सृष्टि करते हैं। जी। जल के सृष्टि करने के बाद उसी तक को जल नहीं होता रहता है। कुछ और कोई भी नहीं है। जल नहीं है, वायु नहीं है, पृथ्वी नहीं है, अग्नि नहीं, कुछ भी नहीं है। पहले विश्वकर्मा अकेला रहता है, एक शक्ति स्वरूप में निराकार। कोई भी आकार नहीं होता, एक गोलाकार होता है, वो शक्ति पुंज है। उनका संकल्प होता है सृष्टि करने का। इसलिए पहले विश्वकर्मा जी हमको, इनका नाम है विश्वकर्मा बोल रहे हैं, इसलिए हम वेद है इसलिए विश्वकर्मा बोल रहे हैं। इसलिए हम आपको विश्वकर्मा के नाम से मैं परिचय कर रहा हूँ। ओके। इसलिए परमात्मा निराकार विश्वकर्मा पहले जल को सृष्टि करने के बाद वायु रूप का वो धारण स्व में वही विश्वकर्मा वायु रूप धारण करते हैं। जी। उसी तक वायु भी नहीं होता। हाँ। वायु रूप धारण करके वो पानी के अंदर घुस के चारों को ओर में जाकर ढूंढता है। ढूंढने के बाद वो कई एक जगह में पृथ्वी माने भूमि देखता है। पृथ्वी देखने के बाद अभी तीसरा अवतार है श्वेत वराह रूप। हम्म। वो विश्वकर्मा पहले पानी सृजन किया, बाद में स्वयं वायु रूप में धारण कर दिया। बाद में वायु रूप से वराह रूप को धारण करता है। वराह रूप को धारण करने के बाद वो भूमि के उनको दांतों से सहायता लेकर पानी के ऊपर ले आते हैं। भूमि के लाने के बाद अब वो विश्वकर्मा जी निराकार से वायु रूप हो गया, बाद में वराह रूप हो गया, तीसरा रूप है प्रजापति त्वष्ट विश्वकर्मा रूप है। वही रूप है हम अभी देख रहे हैं तस्वीर में। 5 मुख, 10 हाथ, ऐसा रूप में पर ब्रह्म बोलते हैं ना आप। वही रूप है त्वष्ट विश्वकर्मा, वो प्रजापति है। जी। प्रजापति रूप धारण करके वो भूमि को निवास योग्य करने के लिए दोनों हाथ से वो सफाई करता है, पानी से क्लीन करेगा। करने के बाद कई साल वो पृथ्वी में बैठकर रेस्ट लेते हैं।
माने विश्राम लेता है। ये सब वेद मंत्र का एक एक मंत्र का अनुवाक है, मैं बोल रहा हूँ। जी वो जी मंत्र भी कृष्ण यजुर्वेद में 7वें कांड 1वें प्रपाठक पंचम पंचम अनुवाक से शुरू होता है। वो मंत्र भी है, आप वा इदम अग्रे शरीरमासी तस्मिन् प्रजापतिर्वायुर्भूत्वा चरत्स इमाम अपसत्ता वराह भूत्वा ताम विश्वकर्म भूत्वा यमाट सा पृथिव्या सा पृथिव्या भव तत्पृथ्वे पृथ्वीत्वं तस्यान् असृजत वसून् रुद्रान् आदित्यां सा देवान् असृजत वसून् रुद्रान् आदित्य, ऐसा चलेगा मंत्र। ओके सूक्त, ई सूक्त का एक एक स्टेप का एक एक लाइन का भावार्थ आपको बता रहा हूं मैं, जी इसमें कोई कल्पित नहीं है। हाँ हाँ ये प्रकार वराह पहले पानी का सृजन किया, बाद में वो विश्वकर्मा जी खुद वायु रूप धारण दिया, अनंतर वराह रूप का धारण करके वो भूमि को जल के ऊपर ले आते हैं। आने के बाद वो सफाई पानी से पानी बर्फ होता है ना, वो सफाई करके निवास योग्य करके वो पृथ्वी पर बैठते हैं, कई साल बैठते हैं। बैठने के बाद जैसे साकार रूप माने प्रकट रूप को आकर बैठते हैं। वही रूप है हम परब्रह्म विश्वकर्म रूप बोलते हैं। अभी 2 विश्वकर्म रूप आया, पहले निराकार, बाद में साकार। साकार माने प्रकटित रूप है। अभी विश्वकर्मा जी क्या करते हैं, वो सदेवान असृजता वसून रुद्रान आदित्यान बोलते हैं। माने वही देवते माने विश्वकर्मा जी अष्टवसु, एकादश रुद्र, 12 आदित्यों को सृजन करते हैं। कैसा? सृष्टि यज्ञ करके सृजन करते हैं। यज्ञ के अंदर वो बाहर आता है, अंदर से आता है। ये देखो, अष्टवसु, एकादश रुद्र और 12 आदित्य टोटल करने से कितना होता है? 31 होता है। 31 होने के बाद ये सभी लोगों को एक राजा, वो राजा है इंद्र है, इंद्र को सृजन करते हैं। तब वो विश्वकर्मा प्रजापति को प्रजापति है प्रजापति कृष्ण विश्वकर्मा को सृजन करके अब 33 करोड़ देवताओं बोल के वेद प्रकट किया। 33 करोड़, देखिए करोड़ के 33 33 माने 33 प्रकार या करोड़? वो वैदिक परिभाषा में हाँ 1 करोड़ माने उधर पद है कोटि। हाँ कोटि माने संस्कृत में कोटि बोलते हैं, हाँ हाँ कोई हिंदी में करोड़ मतलब एक कोटि माने एक वर्ग है। देवता कोटि, मनुष्य कोटि, प्राणी कोटि, पक्षी कोटि, ऐसा हम वेद को परिभाषा में हम पढ़ते हैं। अच्छा माने देवता कोटि माने देवता वर्ग, मनुष्य कोटि माने मनुष्य वर्ग, पक्षी कोटि माने पक्षी वर्ग, ऐसा कोटि माने वर्ग है। ऐसा 33 वर्ग का देवताओं को सृजन होता है। पहले यही सृष्टि का प्रारंभ है। देखिए इधर अभी 33 करोड़ देवताओं का नाम भी आप जान सकते हैं। करोड़ में 33 वर्ग जी नाम भी आपको मिलेगा। जी जी ऐसा ये कंप्लीट आपको सृष्टि का प्रारंभ हो गया। जी बाद में ये साकार रूप में है ना, प्रकटित रूप त्वष्ट विश्वकर्म रूप है ना, उनका 5 सिर से 5 मानसिक पुत्र आता है। 5 लोग मानसिक पुत्रों पैदा होता है। उनका नाम है मनु ब्रह्मा, मय ब्रह्मा, त्वष्ट ब्रह्मा, शिल्पी ब्रह्मा, विश्वज्ञ ब्रह्मा है। उनको बोलते हैं परमात्मा। आप मनुष्यों को सृष्टि करके, मनुष्यों को और देवताओं को सृष्टि करके हमारा सृष्टि को दिन दिन से वृद्धि करना पड़ेगा, ये आपका काम बोल के अंतर्धान हो जाता है। कौन? विश्वकर्मा जी। यही बाद में हमारा ये 5 ब्रह्मा जी है ना, ये 5 ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है सानक ब्रह्मर्षि, सनातन ब्रह्मर्षि, अहबून ब्रह्मर्षि, रत्न ब्रह्मर्षि, सुपर्ण ब्रह्मर्षि। ये 5 लोग हमारा जाति का मूल पुरुष लोग है।
समझा? कोई डाउट होता है इसमें? हाँ, इसमें थोड़ा डाउट है। इसमें अब बोलिए, पूछिए। जब आपने ये कहा कि इन पांच मानस पुत्रों से ही सृष्टि का विस्तार हुआ है, तो इसका मतलब हुआ हम पांच जाति ही क्यों? इस पांच ब्रह्म जाति नहीं, पांच पांच जाति नहीं, हमको पिता एक ही है, वही परमात्मा नहीं, विश्वकर्मा है। परमात्मा है, लेकिन मनोमय हाँ, त्वचा हमारा शिल्पी हमारा दैवत पिताजी कौन है? परमात्मा है। उनका परमात्मा। मुंह से पैदा होने वाले हम है, ये हमारा वंश है। हाँ बोलता हूँ, अब मैं आपको आता हूँ, ये हमारा पांच जाति नहीं है। पांच लोगों का, पांच पुरुषों का, पांच ब्रह्मा जीवों को, ब्रह्म, पांच लोगों को ब्रह्मा बोलते हैं। हाँ हाँ उनको ब्रह्म स्थान दिया। हाँ देवताओं के बड़ा है हाँ ब्रह्म। हाँ। हाँ, वो पांच ब्रह्मा से सृष्टि शुरू होता है। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो इसके अभी बाद हाँ ये पांच ब्रह्म, ये सृष्टि कैसा होता है, माने कैसा नागरिक समाज निर्माण होता है, उनको क्या आधार है, माने हम्म, पहले ये मनु ब्रह्मा का मानस पुत्र सानक ब्रह्म जी, तो सानक ब्रह्मर्षि, ये सब सानक सनातन अपूर्ण प्रश्न ब्रह्मर्षि लोग भी देवता हुए हैं। जी। समझा? ये सब लोग देवता हुए हैं। हम्म। पहले पांच लोग, पांच ब्रह्मा, वो ब्रह्मा जी, पांच ब्रह्मा जी, ब्रह्मा वो, ये उनका मानस पुत्र है, देवता उनसे ये हमारा मूल पुरुष होता है, गोत्र का ये पुरुष जो होता है। सानक, सनातन, अमून और प्रथम सुपर्ण, ये हैं पांच ब्रह्म हैं। नहीं नहीं, पांच ब्रह्मर्षि है। हाँ, ब्रह्म ऋषि हैं। ब्रह्मर्षि मोने ये देवता, देवता लोग है ये सब लोग। जी, ये सब देवता है। उनको वेद बोलता है, प्रकट करता है अव्यक्त रूप में वो रहेगा। अव्यक्त माने, व्यक्त माने हम, हमारा मानव नेत्रों को नजर आते हैं। अव्यक्त माने हमारे नेत्रों को नजर नहीं आता है। नजर ना हो हमको, किसको हम देख नहीं सकते हैं, देवताओं को हम नहीं देख सकते। हम्म। उन लोगों को अव्यक्त रूप बोलते हैं। व्यक्त रूप माने हम जो कुछ चीज देते हैं वो व्यक्त रूप है। इसलिए ये पांच लोग भी देवता हूँ। जी जी। इसलिए और आपको एक बहुत चमत्कारी एक वो मंत्र है सूक्त में, एक सूक्त में, वो सूक्त आपको भी जानता है। वो सूक्त है पुरुष सूक्त है। ओके। मालूम है ना पुरुष सूक्त माने? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है पुरुष सूक्त। सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम, ऐसा ये पुरुष सूक्त चलेगा। अच्छा अच्छा। सुना है आप? हाँ, सुना तो है। हाँ, ये पुरुष सूक्त में ये पुरुष कौन है? बोलिए, आप मालूम, आपको मालूम है पुरुष सूक्त में पुरुष कौन है? नहीं, बहुत ज़्यादा हम सहस्र लोगों को शीर्षः पुरुषः। इसमें सहस्र मने 1000 नहीं है, सहस्र मने अनंत, हाँ अनंत शीर्ष है उनको। हाँ, सहस्राक्ष अनंत, सहस्र मने 1000 नहीं है, अनंत मने इन्फिनिटिव। हाँ कितना शीर्ष होते हैं हमको मालूम नहीं है, कितना अंक होते हैं हमको मालूम नहीं होता। ऐसा बोल मीनिंग आता है वेद में। सहस्राक्ष सहस्रपाद, उनका अनंत पाद भी है। और ये इतना और कितना बड़ा है, माने सहस्रपाद सहस्राक्ष सहस्रपाद सा भूमि विश्वतो वृत्वा, ये हम कोई भूमि में हम जीवन करते हैं, ये भूमि को मिलके विश्वतो वृत्वा माने ये सारे ब्रह्मांड, सारे जगह, सारे विश्व तो एक वृत्ता करके लिखने से, समझा आपको? जी। हमारा हमारा जीवन कर रहे हैं ना ये भूमि एक छोटा सा विश्व में एक छोटा सा प्लेनेट है। हाँ एक ये भूमि को साथ एक सूर्य, सभी ग्रहों को और नक्षत्रों को मिलकर एक सौर मंडल कहते हैं। हाँ। ये सा सौर मंडल 12 है। अच्छा, कितना? 12 सौर ये मंडल है। ब्रह्मांड में 12 सौर मंडल है। हाँ ये सौर मंडल सब 12 मिलके एक मिल्की वे बोलते हैं। हाँ मिल्की वे हाँ मालूम है ना? हाँ, मालूम है मिल्की वे।
ये मिल्की वे को विश्व कर वेद है, विश्व कहते हैं, विश्व। हम्म, वो विश्व को मिल्की वे के विश्व कहने से हमारा भूमि कैसे नजर आता है, एक स्पॉट भी उनको नहीं देख सकता है, हाँ स्पॉट के जैसा भी दिखाना नहीं देता है, हाँ इतना छोटा हो जाता है भूमि। हाँ, ये तो मालूम है। ये है ना, वो हम्म, मंत्र क्या बोलता है, सा भूमि विश्वतो रुत्वा। हम्म, सा भूमि मने ये भूमि के साथ से सारे जगह, सारे विश्व को एक वृत्ताकार के लिखने से, हम्म, एक वृत्ताकार लिखने से हम्म, अत्यतिष्ठ दशांगुलम मने हम्म, ये वृत्त को 10 खंड करके एक भाग कितना होता है, उतना भाग और ऊंचा है, वृत्त के बाहर भी इतना ऊंचा है। कौन है? ये पुरुष है। अच्छा, टोटल कुल कितनी मिल्की वे हैं, मतलब आकाश गंगाएं कितनी हैं? हाँ, ये मिल्की वे सब मिलकर एक वृत्ताकार लिखने से कितना वो बड़ा गोल होता है ना नहीं नहीं, मैं मेरा उनके। क्वेश्चन ये है, यूनिवर्स में टोटल कितनी मिल्की वे हैं अप्रोक्सीमेटली? यूनिवर्स में सभी को मिलके एक मिल्की वे एक ही मिल्की वे है। एक मिल्की, लेकिन जो साइंटिस्ट, हाँ, सौर मंडल ज्यादा है, नहीं सभी नहीं सौर बट, मंडल को मिलाकर एक मिल्की वे बोलते हैं। हाँ सभी सौर मंडल को मिला के एक मिल्की वे बोलते हैं, बट जो हम्म। साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं 10,000 करोड़ मिल्की वे हैं। नहीं नहीं, वो सब यूनिवर्स में अलग अलग प्लैनेट्स होता है, अलग अलग तारों होता है, हाँ वो ये सब मुझे मिल मालूम है, एक वो मिल, करोड़ 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 के हिसाब मिलेगा। हाँ, लेकिन मिल्की वे एक ही बोल के हमारे विज्ञान शास्त्र में है ना, हम्म, सभी लोग सभी सौर मंडल को मिलकर एक मिल्की वे बोलते हैं। हम्म, ये आप हिसाब से ये मिल्की वे भी ज्यादा होने से सबको मिलकर एक विश्व होता है। नहीं, आपका तरीका से है, हाँ आपका ये जो हिसाब बोल रहे हैं ना, हाँ, आपके हिसाब लेने से भी ये सभी मिल्की वे, अब जो कितना मिल्की वे बोल रहे हैं ना, वो हाँ, सभी मिल्की वे को नहीं एक नहीं, वृत्ताकार वो लाइन वृत्तवा का, लिखने से हाँ 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 कितना लाइन होता है, कितना वृत्त हो, कितना बड़ा वृत्त में बनेगा, हाँ वो वृत्त को और 10 अंगुल माने 10 अंगुल बाहर भी विश्वकर्मा जी है। हाँ, अच्छा ठीक इतना है, बड़ा रूप है, ठीक है माने वो, सारे जगह, सारे ब्रह्मांड में विश्वकर्मा आवरण है, ठीक है, विश्वकर्मा रूप ठीक है इतना बड़ा है बोल के ये पुरुष सूक्त का प्रथम मंत्र बोल रहा है। वो तो आपने, ठीक है, मैं ये आपने जो बताया अभी तक, इसका मतलब हुआ कि आप पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स को ही स्टार्ट भगवान विश्वकर्मा ने किया। हम्म। हम्म, तो वह मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, इसलिए कि वो अलग विषय हुआ। मेरा नहीं अभी, नहीं, ये पुरुष सूक्त है, ऐसा वर्णन करते हैं ठीक है, परमात्मा को, ऐसा परमात्मा को वर्णन ऐसा कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मेरा जो हम्म। मेन विषय है, जैसे आज हम लोग कहते हैं हम लोग विश्वकर्मा वंशीय समाज से हैं। विश्वकर्मा ठीक है। वंशीय समाज जैसे लोहे का काम करने वाले लौहकार, नहीं लकड़, नहीं, मेरा वचन पूरा करने से आपको क्वेश्चन उधर आंसर मिलेगा। अच्छा बताइए, आप कंटिन्यू हाँ, कीजिए, आप कंटिन्यू देखिए, कीजिए जी। ये जो आप जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ हाँ, उनका हमारा संभाषण में आपको मिल जाएगा खुद। अच्छा अच्छा, हाँ कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू देखिए, कीजिए जी। ये विश्वकर्मा का रूप वेद ऐसा वर्णन कर रहा है ना, जी, इस लोग देखिए विश्वकर्मा के बड़ा माने इधर और विश्वकर्मा का नाम नहीं प्रकट हुआ, लेकिन पुरुष बोलता है, पुरुष का रूप इतना है ना, परमात्मा पुरुष, उनके बड़ा देवता कोई भी नहीं है बोल के एक दृष्टांत वर्णन किया। बाद में पुरुष एवेदगम सर्वम यद भूतम यद च भव्यम इधर ऐसा आता है, ऐसा पुरुष पुरुष बोल के वो ऐसा रहता था, इतना, ये तो वो सब वर्णन मिलेगा। वो 11-12 माने 11 सत्र 11-12 से 11-12 उनके पुरुष पुरुष नाम उठाते हैं, लेकिन वो पुरुष कौन है बोल के नहीं बताता है, समझा? ये सूक्त में पहले से 11-12 पुरुष 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 बोल के सब बोलता था, लेकिन वो पुरुष कौन है बोल के नहीं बोलता है। लेकिन 18 मंत्र है ना, वो मंत्र में ये पुरुष कौन है
डिक्लेयर करते हैं। कैसा वो मंत्र कैसा होता है, सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ, वो मंत्र है पुरुष सूक्त में 18 मंत्र। हम्म, अभ्य संभूतः पृथ्वीरस आच विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे ए बोल के 18 मंत्र स्पष्ट से बताता है। कैसा? अभ्य संभूतः माने अभ्य माने जल तत्व से घन तत्व के परिवर्तन करने वाला। जी। पहले हम बोला ना, हाँ, पानी के सृजन करके पानी के अंदर भूमि निकलता है बल्कि। हाँ, हाँ, हाँ? हाँ, पानी सृजन करने वाले विश्वकर्मा माने उन पानी के अंदर भूमि होने विचार भी उनका मालूम है, इसलिए वायु रूप धारण के वो भूमि किधर है बल्कि ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद भूमि के फाइंड आउट करके वराह रूप धारण के मैं ऊपर का लाते हैं ना। ये सब विश्वकर्मा को मालूम है ना, ये सब करते हैं। ये मंत्र वही बोल रहे हैं। अद्य संभूत पृथ्वी रसाच ಅಂದ್ರೆ जल तत्व से घन तत्व के परिवर्तन करने वाला विश्वकर्मा जी समवर्ततादि माने उनका पद का मीनिंग है समान न्याय करने वाला, जी। समान दृष्टि से देखने वाला। कौन? विश्वकर्मा जी। उधर नाम विश्वकर्मा का नाम प्रकटन किया। बाद में तस्य त्वष्टा विदध रूपमेति, देखिए इधर और कोई देवी देवता उनका नाम नहीं उठाया, त्वष्टा प्रजापति नाम आया था। माने निराकार से साकार रूप आने वाला रूप का नाम क्या है? त्वष्टा विश्वकर्मा। पहले मैं बताया ना, वो त्वष्टा विदध रूपमेति, त्वष्टा आदि रूपों को वही परमात्मा विश्वकर्मा के धारण करके विश्व माजानम अग्रे माने सारे जगह को आवरण किया, व्यापक किया। जी। ऐसा वो मंत्र का मीनिंग है। इसी प्रकार ये पुरुष सूक्त का पुरुष कौन है? विश्वकर्मा। जी। हम नहीं बताता है, वो पुरुष सूक्त खुद बता रहे हैं। पहले 11-12 पुरुष नाम का पद का प्रयोग करते हैं, कोई नाम भी नहीं देता। 18 मंत्र में ये पुरुष कौन है बोल के क्लियर से बताते हैं। ये पुरुष का जानकारी हमको मिल गया ना, कौन? विश्वकर्मा। पुरुष सूक्त में पुरुष कौन है? विश्वकर्मा जी। वही है परमात्मा विश्वकर्मा। देखिए अभी तक 2 विश्वकर्मा जी आए थे, पहले निराकार विश्वकर्मा, बाद में प्रकटित रूप है परब्रह्म विश्वकर्मा। अभी तक 2 विश्वकर्मा जी सिर्फ आए थे। अभी देखिए उसमें और एक मंत्र है, ब्राह्मणो ओष मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः पुरु तदस्य द्वैस्यः पद्म्यागम शूद्रो अजायत बोल के एक मंत्र है। ये मंत्र का मीनिंग क्या है? जो पुरुष है वो पुरुष का मुंह से कितना लोग आते हैं वो लोग सब ब्राह्मण हैं। मैं कैसे क्या बोला? ये 5 मुख से 5 ब्रह्मा जी आए थे पहले, उनका नाम है मनु ब्रह्मा, मैं ब्रह्म तो अष्ट शिल्पी विश्वज्ञ बोलता था। हाँ बोलिए, मैं बोलते पहले बोला था। बाद में उनका मानस पुत्र है हमारे गोत्र पुरुष सानग सनातन गुण प्रत्न सुपर्ण ऋषि मुंता आदि। ये हमारा मूल वंश का, हमारा वंश का मूल किधर है, किधर से आया? वो परमात्मा विश्वकर्मा मुंह से आया। ब्राह्मणों से मुखम आसीत, मुखम माने मुंह, चेहरा। उनका कितना चेहरा है? 5 चेहरा है ना। 5 चेहरे से 5 ब्रह्मा लोग कहते, उन हमारा मूल पुरुष होता है। क्लियर हो गया ना? बाहु राजन्य कृतः माने खंडों से क्षत्रिय लोग पैदा हुआ था। उरु माने उरुम से वैश्य लोग, पादों से शूद्र लोग पैदा हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि क्या आप ऐसा मान सकते हैं किसी भी मनुष्य का जन्म क्या किसी के मुख से हो सकता है? मुक्ति नहीं, किसी के मुख से हो सकता है। क्यों नहीं? वो संकल्प से सृष्टि किया। नहीं, किसी के मुख से परमात्मा सृष्टि, ये सबसे देवताओं की सृष्टि कैसे होता है? नहीं, देवताओं की सृष्टि ठीक है। मुंह से माने, आप क्या मुंह से माने हाँ। एक मिनट जी। हमारे जैसा
वो हमारा परमात्मा शादी होकर संसार करके हाँ 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 बच्चों को नहीं पैदा करता है, हाँ। वो संकल्प से सृष्टि करता है, परमात्मा है ना। नहीं तो ये आप, पंच ब्रह्म को संकल्प से सृष्टि किया। ठीक हाँ है, उनका शक्ति है, तो उनका आप, मानस पुत्र है। ठीक है, तो आपके हिसाब हाँ से कि मानव जो है, जो आदमी हम्म इंसान है, वो सीधे सीधे पृथ्वी पर आ गया। नहीं कैसा होता है वेद के, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ हाँ, वेद में कैसा है वो बोल रहा हूँ। नहीं आप, वेदों के वो छोड़कर मैं कोई से किधर से भी मैं नहीं ला सकता। हाँ हाँ हाँ, नहीं आपके वेदों पर मैं, आपको विश्वास है तो मानो, नहीं तो छोड़ दो, बस इतना। नहीं बात, हमका सनातन है, सनातन धर्म को मूल है वेदों। हम्म हमका कितना वेद है? 5 वेद है। हम्म, 5 वेद है हमारा सनातन धर्म का। कौन कोई कौन कौन वर्ल्ड में पांच किधर वेद हैं? जाने से भी हमारा 5 वेद है। कौन ये कौन 5 वेद का कौन कौन हमारा पांच सनातन वेद हैं? धर्म का मूल है, मूल ग्रंथ है। जी, कौन कौन से 5 वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, हाँ, अथर्ववेद, प्रणव वेद है। प्रणव वेद। प्रणव वेद, अच्छा। प्रणव वेद माने 2 प्रकार होते हैं। हाँ ये कर्नाटक में हमारा साधु संत महाराज जी है ना, हाँ उन लोग बोलते हैं शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद को प्रणव वेद मानना चाहिए बोल के हमारे साधु संत लोग बोलते हैं। लेकिन तमिलनाडु में हमारा महाराज पंडित लोग है ना, जो जो है ना, हाँ नहीं नहीं, वो कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद एक ही है, प्रणव वेद अलग है, वो हमारे पास है, तमिल में है, हाँ, गद्य रूप में है, बल्कि उनका नाम है ऐंतिरम बोलते हैं। अच्छा। वो सही है, लेकिन ऐंतिरम ग्रंथ है ना, हाँ 20 लाख सालों के पीछे लिखा हुआ है। कौन लिखा है? हाँ मय विश्वकर्मा जी, मय ब्रह्मा जी। हाँ मय विश्वकर्मा कौन है मालूम है? रावण ब्रह्म का मामा श्री। हाँ वो महापुरुष मय विश्वकर्मा है हमारा विश्वकर्मा का द्वितीय पुत्र, मानस पुत्र, द्वितीय मानव पुत्र मय ब्रह्मा है। हाँ, ये वो मई ब्रह्मा लिखा बल्कि तमिलनाडु में, वो अभी तक मेरे पास भी वो किताब है, अद्भुत ग्रंथ है। 20 लाख साल के पीछे उसमें कितना अंश लिखा है, वो बोलने से आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नहीं अरविंद जी। मतलब, हाँ हम्म जी, जी जी जी, जो बात ये करिए। बीस वो लाख उसमें उसमें जो विषय है, भूमि गोलाकार है। कितना साल पीछे के बात है, देखिए। नहीं, भूमि ये किताब गोलाकार कब की है। लिखी हुई है? बीस एक लाख मिनट, साल एक पहले? एक एक मिनट। भूमि गोलाकार है, उनका स्वभाव गुरुत्वाकर्षण भी होता है। और वो भूमि में क्या क्या खनिज लोह मिलते हैं, क्या क्या पदार्थ मिलेगा, ये सब वो लिखे। भूमि का रेडियस कितना है, हाँ हाँ ये सब उनका जानकारी है। और भूमि से अन्य प्लैनेट, चंद्रमा के कितना दूर है, चंद्रमा का स्वभाव कैसा है, चंद्रमा का रेडिएशन कितना है, ये जी, सब उनमें चंद्रमा से और अन्य प्लैनेट कितना दूर है, उनका नक्षत्र कितना दूर है, क्या क्या उपग्रह है, ये सब जानकारी वो किताब में है। हाँ हमारा इतना 20 लाख साल के पीछे मैंने रामायण, हमारा रामलला है ना, रामलला, हम्म हाँ हम्म उनके पहले एक पंच प्राण वेद था, वो ही लिखा ना, मय ब्रह्म मने रामलला के पहले, राम जन्म के पहले रावण रावण था। रावण को वही तक शादी भी हो गया। हाँ हम्म हम्म, राम पैदा होने के पहले रावण का शादी भी हो गया। उनका ससुर है ना मय विश्वकर्मा, वो वही विश्वकर्मा लिखा हुआ ये प्रणव वेद है। इतने बहुत विज्ञान हमसे है, इतना, इसलिए वो वर्ल्ड में हमारा ओल्ड स्क्रिप्ट तमिल बोल के ये ग्रंथ देकर वो निरूपण कर दिया। इसलिए आपको प्रणव वेद का बारे में 2 तरीका है। एक शुक्ल यजुर्वेद होता है, तमिलनाडु के वो उनका आधार से आइंक्रम भी प्रणव वेद हो सकता है। ये छोड़ो, अभी हम जो सब्जेक्ट का आएंगे। जी,
हाँ, पुरुष सूक्त में पुरुष का मुंह से पैदा वाले कौन है? ब्राह्मण लोग हैं। इधर ब्राह्मण माने एक जाति नाम नहीं है। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका पिताजी कौन है? परमात्मा, विश्वकर्मा है ना। इसका मूल अर्थ कौन क्या क्या है? एक पिताजी को 4 लोग बच्चा पैदा होने से एक लड़का अत्यंत बुद्धिशाली होता है, वो ब्राह्मण है। दूसरा लड़का जो शौर्य, शक्ति, धैर्य प्रदर्शन करता है, वो क्षत्रिय होता है। तीसरा लड़का उनका बुद्धि से व्यापार विनिमय करता है, वो वैश्य होता है। चतुर्थी लड़का होता है ना, उनको बुद्धि नहीं होता, वो शौर्य नहीं होता, ये व्यापार विनिमय कर वो ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन शारीरिक बल को प्रयोग करके वो काम करते हैं, व्यवसाय करता है, सभी जो कुछ काम मिलेगा वो काम करेगा, काम करके सेवा करता है, इसलिए वो शूद्र होता है। ये सभी 4 लोग किसका एक पिताजी एक ही है ना, 4 लोगों का। हाँ, यही भावन से वो लिखा हुआ मंत्र है, लेकिन वो मंत्र को गलत से अर्थ करके प्रचार कर रहे हैं। यही मूल अर्थ है। अभी दो विश्वकर्मा के बारे में आपको मालूम पड़ गया। तीसरा विश्वकर्मा कौन है? जी बताएं। जो पूजा कर रहे हैं ना, दाढ़ी वाले विश्वकर्मा का वहीं तक अभी नहीं आया मैं। हाँ। अभी तीसरा विश्वकर्मा कौन है? उसी समय में वो कृतयुग चल रहा है। कृतयुग माने सत्ययुग, एक 2 नाम भी एक ही है। कृतयुग बोलते हैं, सत्ययुग बोलते हैं। वो युग में देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, यक्ष, किन्नर, किंपुरुष आदि सभी लोगों, मनुष्य भी एक ही जगह में भूमि में रहने वाला है। इधर उसी समय में स्वर्गलोक, नरकलोक, इंद्रलोक, अमर सब कोई नहीं है, सभी लोग भूमि में रहते थे उसी समय में। वो समय में एक चक्रवर्ती होता है ना, वो चक्रवर्ती है पहला चक्रवर्ती भुवन विश्वकर्मा। उनका नाम है भुवन विश्वकर्मा। ये तीसरा विश्वकर्मा, इसको भी विश्वकर्मा बोलते कहते हैं। अच्छा। वेद। उनका पुत्र है ना बौवन विश्वकर्मा, बौवन विश्वकर्मा, वो इनको भी विश्वकर्मा कहते हैं। लेकिन पिताजी के ज्यादा ये बहुत बड़ा नाम किया पुत्र है, क्योंकि ये सभी ये ऋग्वेद में प्रकट उनका नाम है। भुवन पुत्र भुवन बोल के चक्रवर्ती, बड़ा चक्रवर्ती, और कश्यप को भूदान कर दिया और इंद्राभिषेक को हुआ बोल के बहुत सारे कुछ कहानी है, बड़ा कहानी है। ये सब वेदों में मिलेगा। ये भुवन विश्वकर्मा चतुर्थ चक्रवर्ती, चतुर्थ विश्वकर्मा है, उनको भी विश्वकर्मा कहा जाता है। और त्वष्ट विश्वकर्मा प्रजापति बोल के पहले बोलता था ना मैं। उनका पुत्र है एक विश्वकर्मा है, और विश्वरूपाचार्य नामक एक पुत्र है। उनको संतान बहुत है, ज्यादा है, लेकिन हमको जानकारी देने के समय में 2 लोगों का नाम बताता हूँ। एक पुत्र का नाम है विश्वकर्मा है, वो शिल्पाचार्य है, सभी शिल्प को बनाते हैं, वो देवता है। और दूसरा देवता है विश्वरूपाचार्य, यही है। उनका 3 शीर्ष में होता है, त्रिशीर्ष बोलते उनका अलग नाम भी है। ये विश्वरूपाचार्य को इंद्रदेव शिरस खंडन करते हैं, ब्रह्म हत्या पातक मिला गए, सब ये कहानी अलग है। बड़ा कहानी, ये हमारा जाति का कहानी होता है। ये सब में जो कुछ एक घटना है, बड़ा बड़ा कहानी है, मिलेगा आपको। विश्वरूपाचार्य का चरित्र मिलेगा। विश्वरूपाचार्य किसका मगा? त्वष्ट विश्वकर्मा प्रजापति का मगा, प्रजापति का पुत्र है। और विश्वकर्मा नाम का एक पुत्र है। अभी कितना लोग आया? 5वीं विश्वकर्मा जी आया था। और अंगिरस मन के अंगिरस देवताओं बोल के वेद में बहुत लोग मिलेगा। अंगिरस नामक एक
नव ब्रह्म बोल के पैदा होता है। नव ब्रह्म में एक ब्रह्मा जी अंगिरस ब्रह्मा। अच्छा। अंगिरस का पुत्र है एक बृहस्पति है। हाँ। बृहस्पति के नाम आपको मालूम है। बृहस्पति कौन है? देवताओं का गुरु। देवताओं को गुरु बनने के पहले वो क्या करता था आपको मालूम नहीं है। वो देवताओं को गुरु बनने के पहले वो शिल्पकार है। अच्छा। रथों को बन के देवताओं को देता था, यही उनका काम है। हाँ। अंगिरस गण सब है ना, हाँ। कितना लोग अंगिरस देवता, सब लोग शिल्प लोग है। अच्छा। अंगिरस देवताओं बोलते हैं। सभी लोग शिल्प काम करके और सभी को लोक कल्याण कर रहा था। ऐसा अंगिरस गण से पैदा होने वाला शिल्पाचार्य बृहस्पति जी। बृहस्पति एक ऐसा राज देवताओं का गुरु बन गया। ऐसे यही बड़ा कहानी है। चमत्कारिक कहानी होता है, ये भी एक कहानी है। अच्छा। है वेदों में। ये बृहस्पति भी आपका लोग है। कितना है? बृहस्पति को विश्वकर्मा बोल रहे हैं। हाँ। एक एक जगह बृहस्पति को भी ब्रह्म बोलते हैं, विश्वकर्मा बोलते हैं। ये आपका लोग है। जी। और उनका बृहस्पति का एक बहन है। जी। वो बहन का नाम है योग सिद्धा। पहले मैंने बोला था 33 करोड़ देवताओं में अष्टवसु है बोल के। अष्टवसु में छोटा वाला योग सिद्धा प्रभासा बोल के है। उनका नाम है प्रभासा। जी। आठवीं वसु प्रभास, छोटा सा जो छोटा वसु। उनको और बृहस्पति का बहन को शादी करने के बाद उनको फायदा होता है देवशिल्पी विश्वकर्मा। ये देवशिल्पी विश्वकर्मा को नॉर्थ में, माने आप लोग सब दाढ़ी रख के हमारा विश्वकर्मा बोल के पूजा कर रहे हैं। आप मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं। यही विश्वकर्मा को। ये कितना वाला? 8 वाला। अच्छा। आप हम लोग विश्वकर्मा नाम के बताने, कोई स्पीच देने से, कुछ बात करने से पहले हम जिस विश्वकर्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं बोल के हमको जानकारी होना पड़ेगा। इसलिए अंत से आपको अच्छे से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ। समझा? जी। अभी कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है आपको? नहीं, मुझे वहाँ कोई डाउट नहीं। अब हमारा ये देखो, अभी जो कुछ इसको देवशिल्पी बोलते हैं। ये क्या किया? ये विश्वकर्मा क्या किया? हाँ। श्री कृष्ण जी को द्वारका नगर बना के दिया। हाँ। और मई विश्वकर्मा समय में रावण ब्रह्म का नहीं, मई विश्वकर्मा का गंधर्व लोगों को स्वर्ण लंका बना के देता है। बाद में रावण आक्रमण करके वो हासिल कर लेते हैं। वो स्वर्ण लंका बनाने वाला भी हमारा ये विश्वकर्मा जी। अच्छा। और देवताओं को उनका महल सब जो कुछ चाहिए वो बनाते हैं। ये देवशिल्पी विश्वकर्मा कहा जाता है। अच्छा। बाद में मय विश्वकर्मा है ना, वो भारत में पांडवों को मय सभा बनाते हैं। मय सभा मालूम है ना? महाभारत में आते, कहानी में आता है। पांडवों के लिए एक मय सभा बनाते हैं। महाभारत कहानी में आएगा। अद्भुत महल है वो। ऐसा मय विश्वकर्मा को भी विश्वकर्मा बोलते हैं। अच्छा। देखिए अभी कितना लोग मिला आपको? सभी लोगों को विश्वकर्मा बोलते हैं। परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार है, भुवन विश्वकर्मा है, भुवन विश्वकर्मा है, त्वष्ट विश्वकर्मा, साकार त्वष्ट विश्वकर्मा हो गया। और भुवना भुवना बाद में बृहस्पति विश्वरूपाचार्य, उनका भाई विश्वकर्मा जी। और देवशिल्पी विश्वकर्मा और मय विश्वकर्मा जी। ये सभी लोग विश्वकर्मा नाम से कहानी में सुना जाता है, कहानियों में।
हमारा परंपरा है वेदों में, ऐसा परंपरा हमारा। इसलिए हमको तिरुपति में वेद पाठशाला में आप देववंश ब्राह्मण बोल के हमको कहते हैं, बुलाते हैं। जी। जो विश्वकर्मा वंशी है ना, वो सब लोग देवता वंशी, हाँ। देवता वंशी ब्राह्मण बोलते हैं। अच्छा। कर्नाटक में देवशिल्पी ब्राह्मण बोलते हैं, हम्म। मालूम है? ये हमारा चरित्र हम पहले जानना पड़ेगा। हमारा चरित्र है परम अत्यंत श्रेष्ठ वेदों में हमारा चरित्र है ना। हाँ, जी। इसलिए वेदों को जानकारी पहले हम सब लोगों को वो जानना पड़ेगा, बाद में अन्य लोगों को ये जानकारी देना पड़ेगा, हम लोग देना पड़ेगा। नहीं तो उन लोगों को कैसे जानना पड़ता है? हम तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, विश्वकर्मा वंश में वो देवताओं का वंश है बोल के कैसे जानते हैं वो लोग? हम खुद बताने से उन लोग जानते हैं। इसलिए मानव कुल में श्रेष्ठ एक वर्ग है, ये वो वर्ग है विश्वकर्मा वंशी वर्ग है। जी। देखिए, हम तो वेदों में जाति नहीं है, लेकिन वेदों में जो कुछ जानकारी मिलेगा, नागरिक समाज निर्माण करने के लिए एक वर्ग उधर फायदा होना था। वो वर्ग है, पहले हमको सृष्टि किया था परमात्मा, हमसे हमारे वजह से नागरिक समाज बना हुआ। क्योंकि पहले आयरन चाहिए था। आयरन मिलने से सभी काम के मूल है आयरन। और आयरन नहीं तो आयरन लोह नहीं तो कोई भी नहीं कर सकते। बाद में लकड़ी का काम, लकड़ी को मकान बनाना, हमारा फर्नीचर बनाना, डोर सब बनाना, ये मकान सब है ना, मकान का कारपेंटर वर्क है। कारपेंटर बने लकड़ी को उपयोग करके जो कुछ शिल्प काम करेगा वो दारू शिल्प बोलते हैं। आयरन के उपयोग करके जो कुछ शिल्प बनाते हैं अयो शिल्प बोलते हैं। और तीसरा पत्थर का उपयोग करके जो कुछ शिल्प बनाते हैं, मंदिर बनाएगा, राजमहल बनाते हैं, और बड़ा बड़ा महल बनाता है। हाँ, जो कुछ पत्थर उपयोग करके बनाते हैं उनको देवता मूर्ति बनाते हैं। सब बनाने शिल्प को शिला शिल्प बोलते। शिल्प का काम शिला शिल्प बोलता है। तीसरा, भूमि के अंदर कई लोह है मिक्सर करे होके मिलेगा, उनको सभी लोहों को भूमि अंदर से बाहर ले आके उनको सब डिवाइड करके तांबा, पित्तल, सब चांदी, सोना सब डिवाइड करके उनको शिल्प करने वाला तांबा, पित्तल सब से पंचलोह के बना के शिल्प करने वाला लोह शिल्प बोलते हैं। माने वो पात्र कवच सब बनाते हैं। बाद में चांदी सोना उपयोग करके बनाने वाले स्वर्ण शिल्प होता है। ये हमारे ये 5 शिल्प है हमारे समाज के बहुत जरूरी का शिल्प काम में। ये सब भी इंजीनियरिंग के टेक्निकल वर्क है। कोई भी किसी 5 शिल्प में कोई शिल्प भी आसान से नहीं होता। गुरुजी, हमारा मैं ये कह रहा हूँ कि मन मय त्वष्टा शिल्पी देवक जो भी संतानें हैं 5, तो आपके यहाँ क्षेत्र में सभी संगठित हैं? कई जगह संगठित नहीं है क्योंकि जानकारी नहीं है। तो ये सब लोगों का गुरु जी का अभाव है, इसलिए सभी प्रांतों में ये हमारे देश से जानकारी देने वाले गुरु जी नहीं है। नहीं गुरुजी, आपने जानकारी दी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में अभी आया कि ये जो मनमय त्वष्टा शिल्पी दैवक जिसकी आज मैं कल्पना करता हूँ, मन मतलब लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार, ये पांचों ये कौन से विश्वकर्मा की संतान थी? ये मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए। देखिए, पहला बोला ना, मनोमय त्वष्टा शिल्पी विश्वज्ञ, उनका मानस पुत्र शानग सनातन अहबोन प्रथम सुपर्ण। शानग ब्रह्मर्षि का वो आयरन काम करने वाला है। अच्छा।
सनातन ब्रह्मर्षि का पुत्र है, हाँ लकड़ी के काम करने वाले। हाँ अहाबोन ब्रह्मर्षि का पुत्र है, शिल्पकार है, माने अच्छा पत्थरों को काम करने वाले। हाँ और रत्न ब्रह्मर्षि का पुत्र है, लोहकार है। और प्रयत्न का सुपर्ण लव का ब्रह्मर्षि का पुत्र है, स्वर्णकार है। नहीं, प्रयत्न का क्या बताया, लव का? तो लोहकार माने पंचलोह का, इताल तांबा, अच्छा पीतल ऐसे तांबा। पंचलोह का मिक्स करके हाँ हमारा जो कुछ पात्र है, हाँ इंस्ट्रूमेंट्स है ना, सब बनाता है। अच्छा अच्छा तो किरीट कवच, हाँ सब ना पात्र, मतलब ये लोह का पात्र है जो सब। ऋषि की संतानें हुई हम लोग उनमें से हैं। हाँ, उनका वो हाँ ऋषि माने ऋषि कहा जाता है, लेकिन वो भी देवता होंगे। हाँ देवताओं में है, ठीक है। हाँ, देवता, क्योंकि वो खुद वेद बताता है हाँ अव्यक्त रूप में होने वाले ऋषियों को बोल के ब्रह्मर्षि बोलते हैं उन लोगों को। हाँ 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 ब्रह्म ऋषि बोलते हैं। मनु ब्रह्मर्षि, मय ब्रह्मर्षि, हाँ अहबुन ब्रह्मर्षि, रत्न ब्रह्मर्षि, सुपर्ण ब्रह्मर्षि बोल कहा जाता है। ये अच्छा सब लोग अव्यक्त रूप में होने वाले ऋषि होंगे, हाँ हाँ माने ये अव्यक्त माने देवता होंगे। हम्म बाकी सब लोग व्यक्त होता है, माने हमारे नजरों को मिलता है, ये लोग नहीं मिलेगा। हाँ हाँ अव्यक्त है जी उनका। हमारा मूल पुरुष लोग ये है। हाँ अब और जो कोई डाउट है आपका, जी और जो कोई क्वेश्चन है ना पूछने का? क्वेश्चन है, लेकिन हम हाँ, एक और दिन आपसे समय लेंगे, तब हम बात करेंगे। देखिए अभी तक आपने हमें मनुमेय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ, इन पांचों जो हम्म, 5 जाति के नाम पर आज हम लोग अलग अलग हैं, इनके बारे में बताया कि इनका हम्म, उद्गम कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ से है, बेसिक। अब इसके हम्म, आगे सामाजिक कल्चर हमारा क्या है, हम हम्म। लोग आज किस रूप में पाए जाते हैं, विसंगतियाँ क्या हैं, कैसे एक होंगे, इस विषय पर हम अगली चर्चा में आपसे बात करेंगे फिर। ये देखिए, अभी मैं जो कुछ बोल रहा था, जी ये 5 लोग भी लोगों का, 5 लोग ब्रह्म लोगों को और ब्रह्मर्षि लोगों को पिताजी कौन है? एक हाँ ही है, जी विश्वकर्मा। हाँ देखिए, हम सबका पिताजी विश्वकर्मा भावन करना पड़ेगा। हाँ हाँ इसलिए हम सब लोग भी भाई भाई है। हाँ हमको हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं आना है, हाँ क्योंकि हमारा डीएनए में वो तो सृजनकार का डीएनए है, सृष्टि का डीएनए है। हाँ हाँ हम एक नरूप को रूप देने वाला सृजनकार है हम सब लोग। अच्छा क्या अन्य लोग नहीं दे सकते क्या हैं, क्योंकि प्रजापति जो मिट्टी का काम करते हैं, कुम्हार, इनको भी विश्वकर्मा वंशी माना जाएगा कि नहीं? वही मैं बोलता था, भूल गया था। हाँ देखिए, वेदों में आपका जाति को ऐसा लिखा है, हाँ लेकिन पुराणों में कैसे लिखा? उन एक अच्छा चमत्कारी एक आश्चर्य माने जुगुप्सा के रूप से एक कहानी लिख दिया। हाँ क्योंकि वो लिखने वाला कौन है? वो लिखने वाला नीच चंडाल का वंश में पैदा हुआ था। हाँ कौन है? वेद व्यास। हाँ उनका पिताजी कौन है? पराशर। उनका हाँ पिताजी कौन है? शक्ति मुनि। उनका पिताजी कौन है? वशिष्ठ। हम्म वशिष्ठ कौन है? देववेशी का पुत्र है। हम्म देववेशी कौन है? उर्वशी। उर्वशी का पुत्र वशिष्ठ है। हम्म वशिष्ठ का पत्नी कौन है? अरुंधति। अरुंधति कौन है? मातृ मुनि का हम्म बेटी, माने चंडाल। जी तो एक वेश्य पुत्र को हम्म चंडाल 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 पत्नी, माने चंडाल औरत को पैदा होने वाला पुत्र कौन है? शक्ति है, शक्ति मुनि। वशिष्ठ गोत्र कितना लोग बोलते हैं? वो लोग कैसे ब्राह्मण होते हैं? क्योंकि वशिष्ठ ब्राह्मण है क्या? नहीं हाँ हाँ, इस हिसाब से चंडाल पत्नी हो, वो एक वेश्य का पुत्र है। हाँ, वेश्य का पुत्र मैंने उनका पिताजी कौन मालूम होता क्या? उनका पिताजी नाम ये हमारे पिताजी बोल के बोल ना सकता, क्योंकि वेश्या, उन वेश्या मैंने क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? वेश्या बोलते हैं ना? वेश्या मैंने क्या बोलते हैं? वैश्या क्या बोलते हैं? वैश्या ही बोलते हैं, और क्या? वेश्या मैंने कई पतों होता है ना, और एक संसर्ग नहीं है। वेश्या मैंने वैश्या इंग्लिश मतलब में वो किसी के साथ भी संबंध बना ले। संबंध देह से, शारीरिक संबंध बना सकते हाँ हैं। हाँ
उर्वशी माने देव वेश्या है। कई लोग जाते हैं, उनके साथ सोते हैं, आते हैं, इसलिए उनका पिताजी कौन मालूम नहीं होता, इसलिए वेश्य पुत्र बोलते हैं। अच्छा। वेश्य पुत्र माता जी का, उनका माता जी के नाम से बुलाते हैं, उनका पिताजी नाम नहीं आता है, इसलिए वशिष्ठ का वेश्य पुत्र बोलते हैं। उनका पत्नी धर्मपत्नी अरुंधति है। अरुंधति चंडाल मातंगी का पुत्र है, पुत्री है। उनका, इन लोगों का पुत्र है शक्ति है, शक्ति मुनि बोलते हैं। हाँ, शक्ति मुनि उन क्या श्रीमत को मांस मतलब कुत्ता का मांस खाने एक कुटुंब से एक कन्या लेकर शादी होता है। उनका बेटा है पराशर है। पराशर है जो देखिए ब्राह्मण परंपरा किधर है इसमें। पराशर क्या करते हैं, वो एक समय में नदी को वो किनारे जाने के लिए एक बोट माने लांचे होते हैं ना, लांचे ड्राइव करने वाले एक बेस्तल माने मछली पकड़ने वाले एक लोग होते हैं ना, मछली पकड़ने लोग, उनको बेस्तल बोलते हैं, बेस्त कन्या बोलते हैं। वो बेस्त कन्या को नदी के मार्ग मध्य को जाने के बाद बलात्कार करते हैं। कौन? पराशर। शादी नहीं है, बलात्कार करेगा। बलात्कार करने के समय में पैदा होने वाला पुत्र है वेद व्यास है। ये व्यास कैसे ब्राह्मण होता है? इसलिए वो कैसा लिखा, वो विश्वकर्मा जी इंद्र सभा में देव वेश्या देव वेश्या घृताची मल के एक वेश्या था, उनको देखकर उनको प्यार हो गया। ये सब इंद्र को मालूम पड़ गया, इसलिए दो लोगों को श्राप दिया। कौन? इंद्र। श्राप देने के बाद ये दो लोग भी भूमि पर, पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म हुए थे। ये धोबी का घर में वो घृताची पैदा हुआ। ये विश्वकर्मा वंशी लोग माने घर में, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है। ये दोनों का बड़ा होने के बाद प्यार होता है, शादी करता है। इसलिए एक धोबी का घर और ब्राह्मण को, धोबी ब्राह्मण को पैदा होने वाले 9 जन है। 9 जन कौन है? आयकर, आयकर, अयो शिल्प, दार शिल्प, लोह शिल्प, शिला शिल्प, स्वर्ण शिल्प, और कुंभार, कुंभार, धोबी, नाई ब्राह्मण और चर्मकार। ये 9 जन उनका पुत्र बोल के लिखा है। आप मानते हैं क्या ऐसा? नहीं, ये बता रहे दक्ष प्रजापति की संतानें हैं। ये सब पुराण झूठ है। लिखने वाला कौन है? वेद व्यास है। उनका जन्म सही है ना? सही है क्या? सही लिखने के वही चंडाल है। और कैसे लिखता है? क्या क्यों ऐसा लिखा? विश्वकर्मा वंशी लोगों को वेद आधार है, इसलिए उनको बहुत दुख हो गया, इसलिए ऐसा लिखा। इसलिए उनको गुरु कौन है? वेद व्यास का गुरु मय विश्वकर्मा है। वेद व्यास का गुरु मय विश्वकर्मा। उनको 4 वेद बताता है, लेकिन पंचम वेद वो नहीं देता, क्योंकि उनका बुद्धि जानकर वो नहीं बताता है पंचम वेद। उस प्लेस में शाप देते हैं आपको, आप लोगों को 5000 साल तक ब्राह्मण पदवी मिलेगा नहीं, बाद में आप वो सब भ्रष्ट होके अब जाति नाश होता है। बाद में हमारा विश्वकर्मा वंश लोग बाहर का आकर वेदों को प्रचार करके जनों में और सत्ययुग का प्रभाव दिखाता है, बल्कि हमको वर दिया, उन लोगों को शाप दिया। वही काल समय अभी है, अभी चल रहा है। अच्छा। अभी हमारा समय है। हम सब बाहर आने वाला समय है। उन लोग सब लोग भ्रष्ट होता है। देखता रहो, अब आने वाले दिन में सभी लोग नजर नहीं आता, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा संतोष जी। जी, अब कभी एक आध दिन और समय लीजिएगा तो फिर बात किया जाएगा। आचार्य जी कितने दिन मैं जो कुछ बोला बात किया अभी रिकॉर्ड होने से
सभी ग्रुपों को डालो, ये जानकर सभी लोगों को देने से अच्छा होता है। मैं सभी को डालूंगा, सभी को दूंगा। हाँ